देखिए एसी आज हम लोग नया पढ़ने वाले एसी जनरेटर जनरेटर कैसा है, जनरेटर कैसा कैसे वर्क करता है, कैसे धारा धारा उत्पन्न ज्यादा रुको जाए, ठीक है। यह यांत्रिक ऊर्जा इसको एसी जनरेटर जो है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसी जनरेटर को जनरेटर वैसा यंत्र है जो जनरेटर वैसा यंत्र है जो जनरेटर वैसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, वैसा जनरेटर जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, वैसा जनरेटर जिससे प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, वैसा जनरेटर जो प्रत्यावर्ती धारा देती है एसी जनरेटर कहलाता है। देती है तब एसी जनरेटर कहलाता है। चलिए थ्योरी देखिए, इसका थ्योरी यह किस थ्योरी पर काम करता है, पहला लिखिए वह तो किसको था वो बता दिए। अब चलिए थ्योरी मतलब किस सिद्धांत पर यह काम करता है, या देखिए किसी शक्तिशाली, यह किसके सिद्धांत पर काम करता है, जब यह किसी शक्तिशाली मतलब जब किसी शक्तिशाली चुंबक के बिटवीन किसी कंडक्टर को क्या कराया जाता है, गति कराया जाता है। तो गति कराया जाएगा तो क्या होगा, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होगा। बस सीधा बात है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो गया तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, करंट उत्पन्न हो जाएगा। चलिए लिखिए, जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाता है, हाँ सिद्धांत लिख के, जब किसी कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में को गति कराया जाता है, को गति कराया जाता है, तब उस कुंडली में इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड आता है लिखने रे, INDUCED, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब कंस्ट्रक्शन देखिए, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि इसमें देखिए एक दो शक्तिशाली चुंबक है ना, शक्तिशाली चुंबक के बीच एक कुंडली, एक कच्चे लोहे पर क्या है, ये कच्चा लोहा पर क्या चीज है, तांबे के तार से लपेटी हुई एक कुंडली है, क्या है, कुंडली है, और जो क्या है आयताकार है। और इसमें क्या करते, इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन के माध्यम से क्या करते हैं, इसके अंदर में घुमाते हैं। जब घुमाते हैं तो क्या होता है कि एक पार्ट विचुंबकित होता है और एक पार्ट चुंबकित होता है, वो लगातार होते रहता है। इसे कारण इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, इसे कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया तो समझिए करंट तो होगा ही, क्योंकि इसमें प्रतिरोध है, I बराबर V बाय R होता है। हाँ तो नाच तो कुंडली घूमता है ना, दोनों साइड शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है। हाँ वहाँ देखिए, वहाँ पर, हाँ वहाँ पर भी यही है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर लेता है वो, ठीक है, वहाँ कंडक्टर होता है, बता देंगे पंखा को भी। चलिए लिखिए, लिखिए एसी जनरेटर में एक शक्तिशाली, हाँ कंस्ट्रक्शन में वही फिगर जो है उसको कंस्ट्रक्शन में उतार लीजिएगा। हाँ लिखिए, एसी जनरेटर में एक शक्तिशाली मैग्नेट एसी जनरेटर में एक शक्तिशाली चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच
चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच कच्चे लोहे के कोर पर, कच्चे लोहे के कोर पर चार बार बोल रहे हैं, कच्चे लोहे के कोर पर, हाँ उसके बाद लिखो ना, कच्चे लोहे के कोर पर तांबे के तार की आयताकार, तांबे के तार की आयताकार, तांबे के तार की आयताकार कुंडली को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि वह आसानी से घूम सके। लिखिए, क्वाइल के दोनों छोरों से, क्वाइल के दोनों छोरों से पीतल के दो वृत्ताकार वलय, पीतल के दो वृत्ताकार वलय, यही है पीतल का दो वृत्ताकार वलय, वलय गोलाकार जो होता है, पीतल के दो वृत्ताकार वलय लिख दिए, R1 तथा R2 को जोड़ दिया जाता है, R1 तथा R2 को जोड़ दिया जाता है। दो कार्बन ब्रूस, देखिए दो कार्बन ब्रूस B1 और B2 है ना, B1 और B2, दो कार्बन ब्रूस लिखना रे, दो कार्बन ब्रूस B1 तथा B2, लिखो लिखो, दो कार्बन ब्रूस B1 तथा B2 इस प्रकार से होते हैं कि, इस प्रकार से होते हैं कि वे क्रमशः R1 तथा R2 के, वे क्रमशः R1 तथा R2 के संपर्क में होते हैं। फिर लिखिए, B1 तथा B2 का संपर्क बाहरी परिपथ से होता है, संपर्क बाहरी परिपथ से होता है। चलिए अब लिखिए वर्किंग, परिपथ से होता है, बाहरी परिपथ से होता है। अब लिखिए वर्किंग, यह किस तरह कार्य करता है, ये लिखिए कार्य विधि, लिखिए कार्य विधि। लिख लिए, लिखिए मान लिया कि चित्र में दाहिनी तरफ वाली भुजा, मान लिया चित्र में दाहिनी तरफ वाली भुजा, दाहिनी तरफ वाली भुजा अंदर की ओर एवं बाईं तरफ वाली भुजा बाहर की ओर गति कर रही है। दाहिनी तरफ वाली भुजा अंदर की तरफ और बाईं तरफ वाली भुजा बाहर की ओर गति कर रही है। क्या बोले, बाईं तरफ की भुजा बाहर की ओर, ये देखिए ये बाहर की ओर घूम रहा, उधर घूम रहा, और ये क्या है, अंदर की तरफ घूम रहा है। ठीक है, लिखिए पहली स्थिति में पहली स्थिति में AB भुजा दाहिनी ओर है ना, पहली स्थिति में AB भुजा किधर है, दाहिनी ओर है, AB भुजा दाहिनी ओर है, AB भुजा दाहिनी ओर है। जिसके कारण फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से, जिसके कारण फ्लेमिंग के दाहिने, फ्लेमिंग नहीं आता है लिखने दे, दाहिने हाथ के नियम से
दाहिने हाथ के नियम से इसमें धारा की दिशा बी से ए की ओर, दाहिने हाथ के नियम से इसमें धारा की दिशा बी से ए की ओर, बी से ए की ओर तथा सीडी भुजा में धारा की दिशा, तथा सीडी भुजा में धारा की दिशा डी से सी की ओर, सीडी भुजा में धारा की दिशा सी से डी से सी की ओर होती है। आधे चक्कर के बाद, फिर उसी में लिखिए, आधे चक्कर के बाद दूसरी स्थिति में सीडी भुजा आधे, ये देखिए आधा घूम गया है, ये इसको आधा घुमा के यहां बनाए हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति में लिखे सीडी भुजा दाहिनी तरफ होती है, सीडी भुजा दाहिनी तरफ होती है, जिसके कारण इसमें धारा की दिशा, जिसके कारण इसमें धारा की दिशा सी से डी की ओर, सी से डी की ओर, सी से डी की ओर तथा ए बी भुजा में, तथा ए बी भुजा में ए से बी की ओर होती है, तथा ए बी भुजा में ए से बी की ओर होती है। लिखना रे, तथा ए बी भुजा में ए से बी की ओर होती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार प्रत्येक आधे चक्कर में धारा की दिशा बदल जाती है। धारा की दिशा बदल जाती है। देखो इसको समझना बहुत ही आसान है, ठीक है। अरे 5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि इक्वेशन है इसका। इक्वेशन बता दे पहले, तब इसको बताए इसमें करंट कैसे उत्पन्न होता है। पहले इक्वेशन पढ़ लीजिए क्या, तब जाके समझ में आ जाएगा। आधा पेज का होगा। चलो लिखो, यदि n बराबर क्या होगा, आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या, मतलब फेरों की, या क्या हो गया, कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या। B बराबर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। A बराबर क्या हो गया, A बराबर कॉइल का एरिया, कॉइल का एरिया। तब देखिए, तब फाई बराबर क्या होगा, एन बी डॉट ए, पढ़ाए थे ना चुंबकीय फ्लक्स में, एन बी डॉट ए। फाई बराबर क्या होगा, क्योंकि इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो यहां पर देखिए चुंबकीय फ्लक्स और इसके बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच। तो यहाँ पर एन कॉस 0, एन बी ए कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर फाई बराबर क्या हो जाएगा, एन बी ए, क्या हो जाएगा, एन बी ए। चलिए एन बी ए ये हो गया, एन बी ए कॉस, यहां पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए, तो अभी मान लीजिए यहां पर कॉस थीटा ही ले लेते हैं, कॉस थीटा। अब देखिए इसमें कोणीय विस्थापन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लिखिए अब ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन, क्या है यह, कोणीय विस्थापन। ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी होता है, थीटा अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा टी होगा, ये इधर भाग में जगह गुणाम होगा ना, तो यहाँ पर थीटा के जगह क्या रखेंगे, तब फाई इज इक्वल टू क्या होगा, एन बी ए कॉस
ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। इसको अब यहाँ देखिए, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब फैराडे लेंज लॉ से क्या बोलता है, अब फैराडे लेंज लॉ से, फैराडे लेंज लॉ क्या बोलता है रे, नहीं मालूम है, ई बराबर क्या होता है रे, डी फाई अपॉन डी टी होता है ना रे। अब फाई निकल गया ना, अब फाई का यहाँ पर निकाल दीजिए, तो ई बराबर क्या होगा, अब इसका मोड करेंगे मैग्नीट्यूड निकलेगा, मोड करेंगे तो मोड में माइनस हट जाएगा कि माइनस को रहने देगा, चलिए माइनस को रहने दीजिए, इससे दिशा भी हमको ज्ञात हो जाएगा। तो डी अपॉन डी टी, अब फाई का वैल्यू क्या है, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब देखिए इसमें सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट एन बी ए बाहर आ जाएगा, माइनस एन बी ए बाहर आ गया, यहाँ डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी। अब चलिए इसका क्या होगा, कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, माइनस साइन हो जाएगा, चलो कर दो, ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए इंटू माइनस साइन ओमेगा टी इंटू इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, तो ओमेगा इसका फिर एंगल का डीसी करेंगे ना रे, ले लेवा, अगर यदि रहता है cos 5x रहता है तो यहाँ 5x का डीसी करते हैं ना, तो यहाँ पर थीटा का करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ई बराबर एन बी ए साइन, ओह यहाँ पर भी ओमेगा पहले दे दो, ओमेगा साइन ओमेगा टी, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए ये हो गया, मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा बताइए तो, जब हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन ओमेगा टी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1, तब ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये तो एन बी ए ओमेगा, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट, क्या बोलते हैं, ई नॉट, जो होता है पिक वैल्यू, जिसको बोलते हैं पिक वैल्यू। इन ई नॉट जहां रहेगा इसका मतलब ये चीज है, ठीक है, एन बी ए ओमेगा है, जहां ई नॉट लिख दिए समझिए उसका वह ई नॉट किसका वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, किसका, जहां से निकल रहा है उसका मैक्सिमम वैल्यू एन बी ए ओमेगा है, ठीक है। तो ई मैक्सिमम बराबर क्या होगा बताइए तो, तब ई मैक्सिमम, तब ई बराबर क्या होगा, इसी में रख दीजिए ना, इसको हम लोग ई नॉट लिख सकते हैं, यहाँ ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, यही हो गया इक्वेशन इसका, ठीक है। वीडियो को रोक दीजिए। यहाँ पर कोणीय वेग होगा, यहाँ कोणीय विस्थापन नहीं, ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय वेग, गलती हो गया था, ओमेगा बराबर कोणीय वेग, क्वाइल का मतलब कोणीय वेग होगा, क्या चीज होगा, कोणीय वेग, किसका, कुंडली का, किसका, कुंडली का कोणीय वेग होगा, जो कि हमको क्या कहलाएगा, तब यहाँ पर ओमेगा बराबर, ये थीटा जो होता है, थीटा से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है, थीटा अपॉन टी, ठीक है, कट कर दीजिए।